हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि PAN क्या है। तो हमें बताना है कि PAN होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे धुंध और कोहरे में जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, उसकी संरचना क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण कैसे होता है कि जो हमारे वायुमंडल में जो क्या होते हैं कि एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या क्या होता है वायुमंडल में, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO वे हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है। तो जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, NO2। ये किस में परिवर्तन होता है, NO2 में। तो अब हमारे जो वायुमंडल में NO2 उपस्थित है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित करके NO2 फिर से किस में टूटता है, NO प्लस नवजात ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या है, HV यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। ये गैस है, ये भी हमारी गैस और ये भी गैस। इसको हम क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। अब ये क्या करती है, जो नवजात ऑक्सीजन है वो हमारी O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ओजोन। के बाद में क्या होता है कि जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित क्या होती है, NO3 भी होगी। तो वो क्या करेगी, ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या बनाएगी, NO2 प्लस O2। तो ये जो बनेगी NO2 हमारी, ये क्या होगी, भूरी गैस। भूरी गैस। और ये उच्च स्तर पे हो तो ये क्या है, धुंध का कारण बनती है। उच्च स्तर पर यानी कि इसकी जो सांद्रता है या गैस की जो है मात्रा अधिक होगी तो वो क्या बनेगी, धुंध का कारण। ये धुंध का कारण बनती है या होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा NO2 बना और जो ओजोन है वो क्या है, दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेंगे, जो हमारे वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन उपस्थित है तो उसको हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, फॉर्म एल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये दोनों, ये हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया कर फॉर्म एल्डिहाइड
एक्रोलीन एवं प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। तो ये कैसे बनता है देखिए। तो अगर हम कहें कि फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारी ओजोन के साथ अपक्रिया करके क्या देगा, CH2 डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है हमारा फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O। इसको अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ कितने करेंगे, 3, यहाँ 2 आएंगे और यहाँ आएंगे 3 और यहाँ आएंगे 3। तो ये आ गई हमारी फॉर्म एल्डिहाइड। अब हम देख लेते हैं PAN। तो वो कैसे होगी, तो यहाँ मैंने मान लिया कि हाइड्रोकार्बन कोई R है, ठीक है, कोई एल्केन है, उसकी अभिक्रिया हम ओजोन प्लस NO2 के साथ करवाएं तो ये क्या देगा, RC डबल बॉन्ड ON डबल बॉन्ड O यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो ये क्या बनाएगा, PAN। तो ये क्या है हमारा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अब इसको अगर हम संतुलित करना चाहें तो इसमें क्या लगाएंगे हम, H2O और इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए अगर मैं R की जगह यहाँ पे क्या रख दूं, CH4, कोई भी एल्केन रख देती हूँ और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, CH4 प्लस O3 प्लस NO2। अब क्रिया को संतुलित करने के लिए हम यहाँ क्या ले लिया, मेथेन। तो यहाँ मेथिल ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड प्लस ऑक्सीजन में माइनस प्लस H2O। तो ये संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 से गुणा, इसको 11 से, इसको 6 से, इसको भी 6 से और इसको H2O को 15 से। तो ये हमारी हो गई संतुलित अभिक्रिया और इसकी संरचना भी ये रही। यहाँ CH4 नहीं 3 आएगा, ठीक है, मैथिल ग्रुप आएगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।